हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हम लोग ऐसे सेशंस में हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन देखेंगे एंड होप आप लोग कुछ लर्न कर रहे होंगे मेरे इस सेशन से। एग्जाम आने वाला है यूपीएससी का, बीपीएससी का बहुत रिसेंट में एग्जाम है। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इससे लिखते वक्त आपको ऑलवेज मैं कहूँगा इन दो बातों पे ध्यान रखना है। एक, आपको स्ट्रक्चर को मजबूत रखना है, जो मैं आपको बता चुका हूं I1 I2 से लेकर B1 B2 से लेकर C1 C2 तक। और जो जिन लोगों ने पहले का लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लीजिए। और दूसरा, कंटेंट। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि स्ट्रक्चर कंटेंट थोड़ा कम भी है लेकिन स्ट्रक्चर पे अच्छा कमांड है तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। और कंटेंट में आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट में हमको क्या करना है। कंटेंट में हम लोगों को मेक श्योर करना है कि कंटेंट में हम लोग एग्जाम्पल्स, एविडेंसेस, रिपोर्ट्स, डेटा को लेकर आए। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन को मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये गांधी जी का। आज तो पहले तो ध्यान रखना है कि किनका है ये कोट। तो गांधी जी का है। इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। सौम्य तरीका से आप दुनिया को हिला सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा पूरा ऐसे को दो भाग में तोड़ेंगे। एक, इन अ जेंटल वे, एंड दूसरा, यू कैन सीक द वर्ल्ड। तो ये मेरा दो पार्ट है। सौम्य तरीके से एक, और आप दुनिया को बदल सकते हैं, ये दूसरा पार्ट। तो हमें दोनों का मीनिंग अलग अलग समझाना होगा। जेंटल वे का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें एग्रेसिव या वायलेंस इनका सहारा नहीं लेना है। हमें किसका सहारा लेना है? हमें काम वे में, ठीक है, हमें ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नेगोशिएशन, ठीक है, पीसफुल कम्युनिकेशन, हमें इन सब का सहारा लेना है। तो यहाँ जेंटल का मीनिंग क्या है? यहाँ जेंटल का मीनिंग एग्रेसिव नहीं है, यहाँ जेंटल का मीनिंग वायलेंस नहीं है। यहाँ जेंटल का मतलब है शांति से, काम मैनर में, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, पीसफुल कम्युनिकेशन, एक टेबल पे लाना, नेगोशिएशन, ये सब एक क्या है? एक 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 जेंटल वे, मतलब सौम्य तरीका से। और क्या हम बात कर सकते हैं? सॉफ्ट पावर, वो भी क्या है? एक जेंटल वे है। दूसरा कहता है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, कह रहा है कि ऐसा तरीका चूज करो जो कि शांति का मार्ग हो, जो ट्रुथ का हो, नॉन वायलेंस का हो, जो पीसफुल हो, जिसे हम बात करने से सॉल्व हो सकता है, जो टेबल पे लाके किया जा सकता है, जिसमें नेगोशिएशन हो सकता है, जो सॉफ्ट पावर हो सकता है। उससे हमें किसको क्या करना है? दुनिया को बदलना है। अब बदलने का यहाँ दो मीनिंग हो सकता है। एक, बदलने का यहाँ एक दो मीनिंग हो सकता है। एक, हम दुनिया को क्या बदल सकते हैं? डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, कयोस भी ला सकते हैं, ठीक है, हर तरफ अफरा तफरी मचा दे, उस तरह भी बदल सकते हैं। दूसरा, हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्टिव, हमें दुनिया को पॉजिटिव वे में चेंज करना है। दुनिया को हमें क्या बनाना है? एक इम्पैक्ट, मरने से पहले हमें इम्पैक्ट करके जाना है, मतलब पॉजिटिव वे में। इसका मतलब हम पॉजिटिव वे में चेंज ला सकते हैं। सेक द वर्ल्ड का मतलब है चेंज लाना, लेकिन कैसे? पॉजिटिव वे में। इसका मतलब है ओवरऑल मीनिंग क्या होगा? तो ओवरऑल मीनिंग होगा सिंपल, कि आप एक ऐसा रास्ता चुने जो शांति का हो, जो ट्रुथ का हो, जो नॉन वायलेंस का हो, जो कम्युनिकेशन का हो, जो नेगोशिएशन का हो, जो सॉफ्ट पावर का हो। और इससे आप दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। कैसा बदलाव? पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, ग्रोथ का, पर्सनल ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। हम तो ये ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब है। और यही देखिए, तो मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं कि जब इससे लिखें तो इंट्रोडक्शन में दो पैराग्राफ से ज्यादा आप मत लिखें, क्योंकि बीपीएससी में 700 वर्ड का ही ऐसे है और यूपीएससी में 1200 वर्ड का है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन बीपीएससी में आप 2 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं जा सकते हैं और यूपीएससी में 3 पैराग्राफ जा सकते हैं। तो कह रहा है आप इसका मीनिंग समझाइए। इसका मतलब पहला पैराग्राफ में मैं ऑलवेज कहता हूं इसका मीनिंग समझा दो क्वेश्चन का। तो अभी मैंने समझाया जैसे कि पावर ऑफ जेंटलनेस का मतलब क्या है, जेंटल वे का मतलब क्या है। तो हमने बताया है कि पावर ऑफ जेंटल का मतलब क्या, हमने आपको भी समझाया। इसका मतलब फोर्स का मतलब नहीं है, एग्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है,
जेंटल वे में इसका मतलब है कि हमें काम, अंडरस्टैंडिंग, इम्पेथेटिक, ठीक है, हमें टेबल पे बैठकर नेगोशिएट करके, ऐसा मतलब। फिर सीक द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें एक पॉजिटिव, एक सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट चेंज लाना है। कहाँ? ग्लोबल स्केल पे। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें क्या करना, अफरा तफरी मचा देना है। तो इसका मतलब निगेटिव वे में नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव वे में है। हमें क्या प्रमोट करना है? जस्टिस। हमें क्या प्रमोट करना है? इक्वालिटी। हमें क्या प्रमोट करना है? कंपैशन। इसका मतलब ओवरऑल मीनिंग क्या है कि हमें दुनिया को बदलना है। कैसे बदलना है? सटल इन्फ्लुएंस से, शांति के मार्ग से, नॉन वायलेंस के मार्ग से, सिंपलेस्ट मेथड से। जेंटल का सबसे सिंपल मतलब क्या हो सकता है कि सिंपलेस्ट मेथड से हमें दुनिया को चेंज करना है। और ये आप I1 में समझा सकते हैं। तो ये पूरा आप पहले पैराग्राफ में लिख दीजिए। देखिए मैं आपको एकदम पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ मूव कर रहा हूं। दूसरा, I2 मीनिंग तब तक क्लियर नहीं होगा। I2 में बता, I1 बता चुका हूं, I2 अब ये I2 है। जब तक आपका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, जब तक आप एग्जामिनर को नहीं समझाएंगे कि आज ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया है, आज ऐसा क्या हो गया है करंट अफेयर में, पिछले साल भर में, 2 साल भर में दुनिया में, कि क्वेश्चन रेलेवेंट हो गया है या सदियों से रेलेवेंट रही है। आज का कॉन्टेक्स्ट देंगे तो एग्जामिनर ज्यादा खुश हो जाएगा। एग्जाम्पल, ग्लोबल चैलेंजेस हम जहां देख रहे हैं, उधर ही कॉन्फ्लिक्ट, वार, मतलब हर कोई किसका यूज कर रहा है? फोर्स का। हर कोई कैसे यूज कर रहा है? एग्रेशन का। लेकिन उससे तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। चाहे हम सोशो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हर जगह क्या हो रहा है? नफरत की बात चल रही है। हर जगह क्या देख रहे हैं हम? गरीबी दिख रही है। हर जगह क्या दिख रही है? इनइक्वालिटी दिख रही है। हर जगह आई मी माई सेल्फ दिख रहा है। अब रिसेंट आपने पैंडेमिक भी देखा, कोविड 19 में कैसे लोग परेशान हुए, लोगों की मृत्यु हुई, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। अब तो आप जेंडर इनइक्वालिटी की देखते हैं, ठीक है, उसमें आप पेट्रियाकी, पेट्रियाक का वो देखते हैं कि कैसे हमारा सोसाइटी पेट्रियाकल है, उसको हमें चेंज करना है। चारों तरफ हेटवेट की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी। हम क्या कर रहे हैं? हर तरफ देखिए तो रिलीजन को लेकर एक डर दिखाया जा रहा है। तो ये सब आज का बैकग्राउंड है। ये यदि बैकग्राउंड हम दिखाएं, इसलिए आज ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जितनी जो निगेटिव चीजें हैं हम उसको बदल सकते हैं, जितनी इनइक्वालिटी हम बदल सकते हैं। और कैसे बदल सकते हैं? शांति के मार्ग से, नेगोशिएशन के मार्ग से, टेबल पे बैठकर, सॉफ्ट पावर से और सिंपलेस्ट मेथड से हमें पॉजिटिव चेंज लाना है। चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन यहां तक हो गया। अब मैं ऑलवेज कहता हूं I1 I2 फिर T1। T1 का क्या मतलब है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एग्जामिनर को बताएं कि आगे आप क्या क्या बात करेंगे, कैसे लेके जाएंगे। तो मैंने वही कहा कि अलग अलग डायमेंशन पे, पॉलिटिकल डायमेंशन पे, इकोनॉमिक डायमेंशन पे, तो मैं यहाँ पे पेस्टल मेथड एडॉप्ट कर रहा हूँ। पी का मतलब पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोनॉमिकल, एस का मतलब सोच। तो हम इसके मेथड को यूज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि हम उससे कैसे जेंटल एक्शन से हम लोग चेंज ला सकते हैं, इस बात को हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे अलग अलग सेक्टर में हम छोटे छोटे स्टेप लेकर, हम सिंपल स्टेप लेकर हम कैसे बदलाव लाएंगे। यही मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब शुरू करते हैं। हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई है। बॉडी का मेरा मतलब ऑलवेज होता है। अब अगेन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट प्लीज करें। आप इतना लोग देख रहे हैं बट कोई भी कमेंट नहीं कर रहा, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो हम करें, अब बॉडी में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 360 डिग्री एनालिसिस। एनालिसिस हमें डायमेंशन वाइज करना है। तो हमारा डायमेंशन 1 पहला क्या है? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में देखें तो फ्रीडम मूवमेंट को ही देख लें तो गांधी जी का रोल है। गांधी जी ने सिंपलेस्ट मेथड क्या अडॉप्ट किया? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में जब आए गांधी जी, तो उन्होंने एकदम सत्य और सत्य अहिंसा का क्या लिया? मार्ग चूज किया। और आपने देखा कि 30 साल के अंदर 2000 1917 में वो स्टार्ट किए और 1947 में हमें आजादी मिल गई। मतलब 30 साल के अंदर उन्होंने विदाउट एक गोली चलाए क्या कर दिया? ब्रिटिशर्स का रूल खत्म कर दिया और हमें आजादी दिला दी। इसका मतलब उन्होंने एकदम शांति का मार्ग एडॉप्ट किया और क्या बदल दिया? भारत को आजादी दिला दी। तो ये बात लिख सकते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल।
तो मैं पेस्टल मेथड पे चल रहा हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ। पेस्टल में PESTEL प्लस एच हिस्टोरिकल, P पॉलिटिकल, E इकोनॉमिकल, S सोशल, ऐसे चलते हैं। अब देखिए पॉलिटिकल में भी देखें तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमें लगा कि हो सकता है पॉलिटिशियंस जब आए तो क्या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ऐसा जब उनको फुल ब्रूट मेजोरिटी होगी तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा हमारे देश में इमरजेंसी तक लागू हो चुकी है। तो 1973 में हमने क्या देखा, जुडिशियरी ने एक आसान तरीका से केशव नंदा भारती केस के थ्रू क्या लेके आ गए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब था एक सिंपलेस्ट मेथड के थ्रू जुडिशियरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो स्पिरिट है, प्योरिटी है, उसको बचाया। इसका मतलब कि बदला, क्या बदला, कि कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्योरिटी को, स्पिरिट को खत्म ना कर दे। अभी रिसेंटली हमने देखा पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जिसका महिलाओं का, पार्लियामेंट प्लस असेंबली कहीं 14% था, बहुत सारे स्टेट असेंबली में लेस देन 10% था। हमने क्या किया, एकदम शांति तरीके से एक बिल पास किया, विमेन रिजर्वेशन ले आए, और हम विमेन को उसमें रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे। बहुत बार सवाल उठा कि जनरल कैटेगरी में भी लोग वीक होते हैं, पुअर होते हैं, तो हमने EWS पास किया, और हमने क्या किया, शांति तरीके से जो लोगों का जो ड्यू राइट था वो हमने दिया। इलेक्शन देख लीजिए, तो बहुत बार होता था कि धांधली हो रही है, ठीक है, तो हमने बैलेट से क्या गए, ईवीएम गए, मतलब लोगों का भरोसा जीता। ईवीएम में भी लगा कि नहीं, मैं दबाता हूं तो सही जाता है कि नहीं, तो हम वीवीपैट पे चले गए। मतलब अब वीवीपैट हम जब बटन दबाते हैं तो क्या होता है, हमें वहां से एक पर्ची निकलती है जिसमें कैंडिडेट का सिंबल होता है, ठीक है, पार्टी का सिंबल होता है, नाम होता है। तो ये हमें हमें हेल्प किसमें किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। तो हमने किसी भी एग्रेसिव या हमने कोई वायलेंस का सहारा नहीं लिया, हमने एक सिंपलेस्ट मेथड से क्या किया, पूरी पॉलिटी में हमने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बना दिया, और हमारी पूरी पॉलिटिकल में विमेन से रिप्रेजेंटेटिव को ज्यादा बढ़ा दिया। आगे देखें इकोनॉमिकल, हम देखें हमारे भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, क्या हथियार का सहारा लेते हैं, नहीं, हमने सिंपलेस्ट क्या किया, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, हमने FDI को अलाउ कर दिया, लाइसेंसेस जितनी थी हम लोगों ने, जो लाइसेंस राज था उसको खत्म कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को और स्ट्रीमलाइन किया। तो ये क्या दिखाता है कि हमने सिंपलेस्ट तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और उस समय लेस देन $1 बिलियन था, आज देखें तो मोर देन $600 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, मतलब हम सफल रहे। टैक्सेशन में प्रॉब्लम थी, इनडायरेक्ट टैक्स में हमने उसको किसे चेंज कर दिया, GST से। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट आज देखिए कितना स्ट्रीमलाइन हो गया है। हम ब्लैक मनी की प्रॉब्लम थी, हमने डीमोनेटाइजेशन लाया, हमने अलग अलग रूल लाए, और हमने क्या किया, ब्लैक मनी पे लगाम लगाने में हमने काफी कामयाब हुए। तो आप इन सबको मिलके क्या 1 से 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं क्या, काफी है, एक पैराग्राफ भी लिख देंगे मोर देन एनफ। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा डायमेंशन, सोशल मूवमेंट एंड एडवोकेसी। तो आजकल हम क्या देख रहे हैं कि अभी जिस तरह का सोशल मूवमेंट हो रहा है वो मेनली फोकस है परसुएशन एंड एडवोकेसी पे। हम गोली की बात नहीं कर रहे हैं, हम हथियार उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम परसुएट कर रहे हैं, हम अपनी बातों को रख रहे हैं, और उसके लिए हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग, पीसफुल प्रोटेस्ट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट इनिशिएटिव, विदाउट एनी एग्रेशन, विदाउट एनी हथियार। एग्जाम्पल मीटू मूवमेंट देख लीजिए, कैसे सोशल मीडिया की हेल्प से हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस को हमने लोगों तक पहुंचाया, और लोगों में जागरूकता भी लाई और इसको रोका भी। तो ये सिंपलेस्ट मेथड था जिससे हम दुनिया में बदलाव ले आए। पांचवा, इन्वायरमेंट का जो सस्टेनेबिलिटी है, उसमें भी हमने क्या देखा है कि हमने किस मेथड को अडॉप्ट किया है, हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस कराने की कोशिश की है, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम स्मॉल स्केल चेंज ला रहे हैं, हम डस्टबिन रख रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, फालतू खर्चे के प्रति। हमने एक जीरो वेस्ट नाम की मूवमेंट भी चलाई जिसमें सब लोगों ने छोटे छोटे स्टेप लिए, और हमने इन्वायरमेंट को मोर सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की। तो ये भी एक डायमेंशन है। छठा डायमेंशन, ग्लोबल डिप्लोमेसी। अब देखिए सबका एक एक पैराग्राफ भी लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा, आप आराम से 7 से 8 पैराग्राफ लिख देंगे।
ठीक है। तो हम डिप्लोमेसी देख रहे हैं, अभी सब जगह वार चल रहा है, रसिया वार, यूक्रेन वार, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन वार। हम वहां पे क्या करना होगा? हमें डायलॉग को यूज करना होगा, हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होगा, हमें डिप्लोमेसी को लाना होगा, हमें कोऑपरेशन को प्रमोट करना होगा, एग्रेसिव मेथड को हमें रोकना होगा। जैसे ईरान न्यूक्लियर डील है, तो हमने ऐसा नहीं कि कोई फोर्स का यूज किया, बट बात रख कर, हम बैठ कर एक टेबल पे बैठ के उसको रिजॉल्व किया। इसी तरह हम रसिया यूक्रेन वॉर को अब और खींच करना, हम वहां टेबल पे बैठ कर रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू डिप्लोमेसी। तो देखिए 6 डायमेंशन, 7वां डायमेंशन, एक एक पैराग्राफ भी लिखोगे भाई तो पूरा ऐसे लिखा जाएगा। इंडिविजुअल को हम कैसे इंपावरमेंट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट कैसे? मेंटर, टीचर, शिक्षक, और वो क्या करते हैं? इनकरेज करके बच्चों को आगे लेके आते हैं, उनके फेलियर पे उनको समझाते हैं। ठीक है, हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जो सपोर्ट का हो, अंडरस्टैंडिंग का हो, बेइज्जती का नहीं हो, जहां हम चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए, जहां इंडिविजुअल के फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सके। अब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, एग्जांपल टेड टॉक। टेड टॉक में आप क्या देखते हैं? अलग अलग लोग अपनी स्टोरी आके सुनाते हैं, और जब वो सुनाते हैं तो हमें क्या होता है? हम उसके प्रति उस स्टोरी से इंस्पायर होते हैं और खुद भी समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो अब इसी को देखिए, समराइज कर देते हैं। तो जो हमने बात कही उसी को समराइज करने की कोशिश किया कि हम इम्पैक्टफुल चेंज ला सकते हैं कैसे? काइंडनेस से, दूसरों की बात समझकर, इम्पैथेटिक मेथड से। और प्रेजेंट हम सिचुएशन देखें क्रॉस वर्ल्ड, जहाँ डिफरेंट डायमेंशन है, तो वहाँ पे एजुकेशन से, लीडरशिप से, सोशल मूवमेंट से, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से, ग्लोबल, जो हमने बॉडी में लिखा उसी शब्द को हम लेके आ रहे हैं। और इस कॉम्प्लेक्स चैलेंज को हम क्या करेंगे? एक मोर कंपैशनेट, मोर एम्पैथेटिक एडॉप्ट से हम दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना देंगे। हम पूरी दुनिया हमारी है, वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करेंगे, और इस तरह हम दुनिया में अपने छोटे से एक्शन से एक बड़ा बदलाव लाएंगे। ऐसा दुनिया जहाँ काइंडनेस हो, दया हो, ठीक है, जहाँ इंटेंशन पॉजिटिव हो, और हमेशा इंटेंशन कैसा हो? जहाँ पॉजिटिव बदलाव लाए, जहाँ पॉजिटिव चेंज लाए, कंस्ट्रक्टिव बात हो, और इस तरह हम अपने ऐसे को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले दिन अगेन मिलेंगे। कल आपको अगेन ये हर दिन मैं 9 बजे आपको लेक्चर ये लेके आऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके इस जर्नी में मैं एक छोटा सा रोल प्ले कर सकूं। अगेन, जो लोग ये पीपीटी चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, वो हमारे ऐप पे चले जाएं और वहां से डाउनलोड करें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हम लोग कल मिलते हैं। और आपसे अगेन वही सेम रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आप इसको सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और लोगों तक फैलाएं। थैंक यू।